लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। पहले चरण के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के बेहद ही करीबी और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कमलनाथ को लगा करारा झटका। नाथ के खास विक्रम आहाके बीजेपी में हुए शामिल। छिंदवाड़ा से महापौर हैं विक्रम आहाके। दरअसल 19 अप्रैल को पहले चरण में छिंदवाड़ा में चुनाव होने हैं। ऐसे में विक्रम आहाके का बीजेपी में शामिल होना कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा राममय हो गया है, शेष बचा हुआ है वो भी आगे हो जाएगा। छिंदवाड़ा को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिलेगा। नकुलनाथ कमलनाथ के शब्दों से आहत होकर यहां पर आए हैं। जिन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है उनसे आहत होकर बीजेपी ज्वाइन की है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में छिंदवाड़ा नगर निगम के सम्मानीय महापौर विक्रम आहाके जी नकुलनाथ और कमलनाथ के शब्दों से आहत होकर जिन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके देश और समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए भूमिका निभाने का काम करूंगा। हमारे निगम के सभापति भाई प्रमोद जी और सभी पार्षदों की टीम ने आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा जयचंद करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर सबसे बड़े जयचंद का नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह शहीद और सेना पर सवाल उठाते आए हैं। प्रचंड हार के डर से दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। उनकी जमानत जब्त होगी, इसलिए पहले दिन से ही बहाना ढूंढ रहे हैं कि 400 लोग खड़े हो जाइए। तो देखो यार, मैं दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ कहता ज्यादा इसलिए नहीं हूं क्योंकि थोड़ा उनको बुरा लग जाता है और हम बुजुर्ग लोगों को थोड़ा आहत नहीं करना चाहते। देश के जयचंदों की भूमिका में सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है इस देश के अंदर, जो मोहन चंद शर्मा की शहादत पर एक है कि आतंकवादी का सम्मान करने जाएं। पूछिए दिग्विजय सिंह से कि मोहन चंद शर्मा की शहादत पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर फेक है और दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी का सम्मान किया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ये वो दिग्विजय सिंह है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना पर प्रश्न खड़ा करने का काम कौन ने किया? ये श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने किया। तो देश की जनता अभी तत्काल धार के अंदर भोजशाला के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंदौर ने आदेश किया कि एएसआई सर्वे करे और सर्वे करने के बाद एएसआई ये तय करे कि यहां मजार थी, मस्जिद थी या सरस्वती का मंदिर था। अब मुझे बताओ, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने ये तो नहीं कहा कि ये तय कर दो क्या मंदिर है। उन्होंने कहा एएसआई सर्वे करे, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दे। लेकिन दिग्विजय सिंह के पेट में कीड़े दौड़ने लग गए, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने आदेश जो दिया है वो गलत दिया है। अरे आप उच्च न्यायालय भी आप भी बनोगे, सर्वोच्च न्यायालय भी आप भी बनोगे। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप?
देश कानून से चलता है। दिग्विजय सिंह जी, आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं, और जाकर के चुनाव आयोग में, भाई देश कानून से, व्यवस्थाओं से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह, तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो ये कांग्रेस के हाल हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। कर्तव्य पथ भी बन गया और कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा भी लग गई। तो सारे गुलामी के प्रतीक खत्म हो रहे हैं, केवल एक ही प्रतीक थोड़ा बहुत बचा था, तो वो कांग्रेस गुलामी के प्रतीक के तौर पर ये भी समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। पहले चरण के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के बेहद करीबी और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।